आयरक, कामयार के पेरेंट्स आए हैं। क्यों? नीचे आओ, पापा बुला रहे हैं, जल्दी करो। आप लोग बात नहीं कर रहे, चुप बैठे हुए। डैड, आप अपने बारे में कुछ बताएं ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सर, जैसे आप जानते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कुछ 4 फैक्ट्रीज हैं गारमेंट्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है। और फिलहाल सारा बिजनेस डैड संभाल रहे हैं। इन फ्यूचर मैं टेक ओवर कर लूँगा। इनफैक्ट मैं बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। तो ये कि मैंने बहुत सोचा और रियलाइज़ किया है कि सर मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। आई अपोलोजाइज। काफ़ी सुधर गया हूँ मैं। बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सवाल मेरा वही है, तो अब ये तो कुछ नहीं कह रहे। मैं ही पॉइंट पे आता हूँ। सर, मैं आयरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को आपके घर लेकर आया हूँ आयरा का रिश्ता लेने के लिए। वैसे तुम्हारे वालिदैन को देखकर ऐसे लगता है कि रिश्ता तो तुम खुद अपना लाए हो, जैसे इनके सर पे बंदूक रखकर जबरदस्ती ने अपने साथ लाए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी शादी को लेके थोड़ा सा वरिड है। कन्विंस हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और अगर कन्विंस ना हुए तो मैं मैनेज कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं बोर्ड चेयरमैन। बिल्कुल, मेरे दादा मुझे चेयरमैन बना के गए थे। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, खड़े खड़े बिजनेस भी बेच सकता हूँ। तो ये वो करेंगे जो मैं कहूँगा। देखो कामयार, जी सर। कामयार, मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी से पहले उससे उसकी मर्जी पूछी थी। आयरा से भी पूछूंगा। बिल्कुल पूछें सर। सर, मुझे समझ आ गई, ऐसे ही होता है। आप पूछें, बुलाएं। अरे माशाल्लाह बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बेटे, आओ बैठो। बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहां लाया है, हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और
इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत के बावजूद अगर तुम हाँ कहोगी तो अफसोस तो होगा, लेकिन कोई ऐतराज नहीं होगा। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं समझा चुका हूं उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पापा, मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें मेरे तरीके से एतराज था ना? फैमिली को लेकर आया हूं मैं। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए? गलती क्या है मेरी? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुन ही नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। कौन हो तुम? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। और हाँ, अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना, कभी कंपनी में जाकर देखा भी है? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी, मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। कुछ भी कर सकता हूं आयरा के लिए। कुछ भी कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे।